हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी मैगजीन। अमेजॉन MX प्लेयर पर बहुत ही जल्द नई सीरीज़ आ रही है, प्यार पैसा प्रॉफिट, और उनकी स्टारकास्ट आज हमारे साथ है, मिहिर एंड महावश। वेलकम ऑन मायापुरी एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ट्रेलर। आई थिंक यूथ को उनकी लाइफ को मद्देनज़र रखते हुए एक सब्जेक्ट पर चीज़ें बनाई गई है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे अबाउट द सीरीज़? ट्रेलर काफ़ी अच्छा, अमेजिंग लग रहा है। बेसिकली ये सीरीज़ जितना भी कॉरपोरेट प्रेशर और जो जितने भी जॉब वाली टीजी है ना, आई थिंक ये उनके लिए है जो नए नए बच्चे स्टार्टअप्स ज्वाइन करते हैं विद अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, बट वो जिस भार और जिस बर्डन के अंदर दबते हैं ना, ये उसके बारे में है। कैसे वो चीज़ आपको आपका प्यार सैक्रिफाइस करने पे वो कर देती है, आपकी दोस्ती, आपको कहीं थोड़ी पॉलिटिक्स करनी पड़ती है, एंड इन दी एग्रेसिव वर्ल्ड ऑफ कॉरपोरेट कल्चर how they manage to survive. So basically it's thrive to survive. Yeah, so जैसे महवेश ने कहा, मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कहानी है, बट हैविंग सेड दैट इसमें एक तरह से जर्नी दिखाई है सारे कैरेक्टर्स की, कैसे वो कहीं हैं और कहीं पहुंचना चाहते हैं, फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, बट इट्स जस्ट नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स लिटरली अ ECG मशीन। सो वो आसान नहीं है, एंड उसमें प्यार भी आता है, बीच में पैसा भी आता है, सैक्रिफाइसेस भी आते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं। हम इतना बड़ा टाइटल नहीं रख सकते थे। सो बट हाँ, इसमें जैसे मैं एक अभिजीत का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, एंड वो दिल्ली से है, एंड वो कैसे बड़े सपने देखता है, बट सपने देखना एक चीज़ है, बट यू हैव टू बी माइंडफुल कि आप उसमें शॉर्टकट मत लो। शॉर्टकट्स आर ऑफन द रॉन्ग कट, so you have to be mindful of important. हाँ, so you have to be like mindful of that। और ये सब सीख उसको मिलती है कि कैसे अपने दोस्तों के साथ व्यवहार कर रहा है, गलत कर रहा है, एंड so it's his journey, and everyone in the corporate world about yeah, I mean that's the show. I can't reveal much, I wish I could, but आप कल देख लोगे शो। बिल्कुल। एंड क्या कुछ रीजंस रहे आपके इस कहानी को, इस किरदार को करने के लिए? My reason was that my character is very much like me. She's dumb in love. And I'm so dumb in love. Like I'll see all the red flags and still would avoid it. So I think I very much resonate with the character. And I think सारे ही characters जब पढ़ा मैंने script, they were all very relatable. Yeah. So I think कि हाँ, ये आज के audience के लिए एकदम perfect fit है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं अपने कैरेक्टर से बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाया हूँ। जनरली मैं कुछ भी कैरेक्टर्स पहले प्ले किया हूँ, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ रहती है, but here the director is Prashant Singh, and we had workshops with him. So शुरू में मुझे बहुत मुश्किलें आई, and I was not able to satisfy him with my performance in a way workshops के टाइम में। I used to ask him कि where am I lacking, ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। Then we had to break down the character कि ये ऐसा नहीं है, अभिजीत ऐसा है, because he has a grey shade in him which is, I mean, मैं मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाह रहा हूँ यहाँ, बट मैं वैसा नहीं हूँ अभिजीत जैसा। तो अभिजीत बहुत जैसे मैंने बताया, गलत भी करता है अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ने के लिए, उन्हें बैक स्टैप करता है, आपको देखकर ज़्यादा पता चलेगा। सो वो चीज़ एक थी जो हमें क्रैक करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ, एंड प्रशांत हेल्प मी क्रैक दैट इन अ वेरी गुड वे, and I think I am very proud of what the show looks like. I've seen it, we have seen it, and the trailer is amazing. So all thanks to Prashant for getting me and molding me from Mihi to Abhijit. ओके। और जिस तरह से कहानी बताई गई है सीरीज़ की कि मुंबई में आकर, क्योंकि इट्स अ सिटी ऑफ ड्रीम्स, तो वहाँ पर कई सपने बनते हैं, टूटते हैं, तो किस तरह से आपके लिए पर्सनल लाइफ में पूछूँ तो मुंबई की यादें रही है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर कुछ ना कुछ आकर अपना कुछ आइडेंटिटी, कुछ तो बनना चाहता है, कुछ तो करना चाहता है लाइफ में। महाविश और मिहिर के लिए कैसे रहा है? जैसे फिल्मों में दिखाते हैं बैग उठा के आ गए, मैं वैसे ही आ गई थी। बैग उठा के, कोई प्लान्स नहीं ये वो, बट फिर भी आई हैड मनी इन माई वॉलेट, इनफ मनी टू सर्वाइव फॉर 2-3 months, एंड देन आई फाउंड माई फर्स्ट शो, एंड दैट वाज आल्सो Amazon only. Wow. So I hosted that show, and yes, वहाँ से I think Since then there's no stopping. Yes. Great. I mean, when I met Mahvesh, I'll talk about Mahvesh first, that I'm really proud of her journey, and it's not easy. So, you know, for actors, it's also not easy for actors, but you have a creative team. आपके पास director है, आपके पास DOP है, you have everyone around you. But for content creators, she started as a content creator. Yes. You are literally doing everything. You're managing everything. You're managing your hair, makeup, camera, you're directing it, you're writing it. So that is something I really look up to her for that, which is amazing.
सो बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे महवेश से भी कि हाउ शी इज़ रियली हार्ड वर्किंग एंड येस इफ़ आई टॉक अबाउट माई जर्नी मैं लोगों को बहुत बार बता ही चुका हूँ आई थिंक काफ़ी इंटरव्यूज़ में, बट हाँ मैं जमशेदपुर से हूँ एंड मुझे हमेशा से एक्टिंग का शौक था. मैंने 2017 में आई मूव्ड हियर एंड आई ऑल्सो डिड माई कॉलेज हियर बिकॉज मुझे एक्टिंग का शौक था. तो आई लिटरली अप्लाइड फॉर एवरी कॉलेज इन मुंबई कि किसी भी कॉलेज में हो जाए बस मुझे एक्टिंग करने का बहाना मिल जाएगा. तो मैं साथ साथ ऑडिशन शुरू कर दिया मैंने. एंड सो अभिजीत के कैरेक्टर में ये मैं रिलेट कर सकता हूँ कि यू नो दैट हंगर ऑफ अचीविंग समथिंग एंड हंगर ऑफ having something big in your life and also to give that achievement to your parents. So I am also like very much in touch with my parents. I keep calling them ki that's my dream to like have them here and have a family here because now they're in Jamshedpur. So अभिजीत का भी ऐसा ही था शो में दैट दिल्ली से वो अपने पेरेंट्स को मुंबई बुलाना चाहता है कि कब, अब ट्रेलर में भी आपने देखा होगा कि मैं बिजनेस फ्लाइट की टिकट आपकी बुक करके बुला रहा हूँ आपको. सो वो एक चीज़ है जो मैं रिलेट कर पाता हूँ अभिजीत के कैरेक्टर से, हिज लव टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स. आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, प्यार या पैसा? प्यार. अगर महावेश और मीर को पूछो तो आई वुड से प्यार एनी डे. हाँ, व्हाई? Because try hugging a paycheck when nobody is sitting beside you. Such a good and answer. you will realize कि आपको इंसान चाहिए होते हैं अपनी सक्सेस शेयर करने के लिए, और जो आपकी जर्नी में पहले से आते हैं. एक चीज़ कही जाती है कि जिनके दोस्त और नौकर पुराने हो वो लोग अच्छे होते हैं. और मैं उसी पे बिलीव करती हूँ कि भाई दोस्त और नौकर ये दोनों पुराने ही अच्छे लगते हैं. ओके. सो उनके साथ सक्सेस शेयर करना आई थिंक प्यार एनी डे. आई वुड से दोनों ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, प्यार और पैसा. प्यार ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है, एज महवेश सेड कि यू नीड दैट पर्सन. आप अगर दिन भर काम करके आ रहे हो, यू नीड समवन हु यू कैन शेयर योर फीलिंग्स विद एंड जस्ट अब बात कर सको उनसे, तुमने क्या किया दिन भर, मैंने क्या किया, यू नो दैट इमोशनल सपोर्ट एंड फिजिकल सपोर्ट एंड यू नीड दैट थ्रू आउट इन योर लाइफ. पैसा भी ज़रूरी है क्योंकि आप सिर्फ अगर प्यार भी करते रहोगे और घर ना चले तो पैसा भी ज़रूरी है. सो घर चलाने के लिए और सब कुछ. आई मीन ऑफ कोर्स इक्वली आई थिंक प्यार और पैसा दोनों ही ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा ज़रूरी, प्यार नहीं ज़रूरी है. प्यार इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट एंड पैसा इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. ओके. वेल मिहिर, आपने काफ़ी बॉलीवुड के अमेजिंग एक्टर्स के साथ काम किया है, अच्छा मौका मिला आपको, तो कौन आपके रोल मॉडल है अगर, या फिर इंस्पिरेशन कह लीजिए फॉर एक्टिंग? For acting, I would say I've always looked up to Ranbir Kapoor and I love what he does even when he's not given a script. उन्हें स्क्रिप्ट भी नहीं दो, आप बस उन्हें कैमरे के सामने बैठा दो, he'll just emote it through his eyes. He's so strong with his eyes and I think I really like him in any performance. And of course, if I talk about journeys, then Shah Rukh sir's journey, Amit ji's journey, they've all come from nowhere to being where they are today. So it's amazing to just look up to these actors. सबकी जर्नी इंस्पायरिंग इन अ वे. आप किसी की भी जर्नी उठा लो और जो भी वहाँ पर पहुँचे आज, सो इट्स रियली इंस्पायरिंग. एंड महावेश, आपकी बात करें तो जिस तरह से कंटेंट क्रिएट करना, उसके बाद होस्टिंग करना और अब एक एज एन एक्ट्रेस अपनी खुद का प्रोजेक्ट करना, तो अब किस तरह से आपके लिए क्या इंस्पिरेशन रही है? प्रोड्यूसर भी. हाँ, प्रोड्यूसर भी है सेक्शन 108. Yes. सो यार छोटे शहरों में ना इंस्पिरेशन बस छोटी छोटी सी होती है. जैसे आपको मेट्रो सिटी निकल के देखना होता है पहली बार. सो आई थिंक मेरा ज़्यादातर लक बाय चांस ही हुआ है कि यार मैं दिल्ली में एडमिशन ले लेती हूँ क्योंकि मुझे मेट्रो सिटी में रहने को मिलेगा. वहाँ सुना है लड़कियाँ सुट्टा पीती हैं, कैसा होता होगा यार जब लड़कियाँ सुट्टा पीती हैं. सो बहुत छोटी जगह से जब आप आते हैं तो आपके लिए बहुत छोटे छोटे से इंस्पिरेशन होते हैं. सो फॉर मी इट वॉज वन डे एट अ टाइम कि मैं धीरे धीरे वन स्टेप एट अ टाइम देखते देखते ग्रो करते करते देन यहाँ पे आए, लोगों को देखा. देन आई डिड मास कम्युनिकेशन, सो आई हैड a lot of interest in film making as well. So मैंने सोचा कि फिल्म मेकिंग में कैसे how can enter. Then I met my partner अंकित पांडे, he's my business partner. So production house फिर हमने start करने का सोचा and we started it and here we are today. So धीरे धीरे करके ही बढ़ो. ऐसा नहीं होता कि शुरू में ही किसी को सब फिगर्ड आउट होता है कि यार ये गोल है और सीधे इस तक पहुंच जाना है. धीरे धीरे करके गोल बनते जाते हैं and they become bigger. क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी चीज़ें आजकल सुनने में मिलती है यूथ को कि शॉर्टकट चाहिए फॉर द सक्सेस, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के लिए ये सीरीज़ वो पॉइंट ऑफ व्यू भी रखने की कोशिश करे. मुझे ऐसा लगता है कि आज की जैसी जनरेशन है ये शॉर्टकट से सक्सेसफुल भी हो सकते हैं. मुझे ऐसा लगता है जिसके लिए जो वर्कआउट करे वो कर लो यार.
शॉर्टकट वर्कआउट कर जाए कर लो, बट अपना खुद ही ट्राई करके करो, बिकॉज इट्स योर जर्नी, इट्स योर डेस्टिनेशन, सो डोंट लेट एनीबडी एल्स टेल यू द डायरेक्शंस. Right. यू फाइंड योर ओन डायरेक्शंस. गलत भी चले जाओगे तो वापस आ जाना, दोबारा स्टार्ट कर लेना. इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट. बट हाँ, शॉर्टकट लेना है, लॉन्ग कट लेना है, अपना फिगर आउट कर लो, एंड पीपल डू इट. Do you want to add something? Mihir? No, I mean, of course, I mean, you can take shortcuts unless it's the right path. And if you feel it's right. So, I don't know, I can't really talk about shortcuts in my profession in a way. Because I have started literally knocking door to door, asking for work. सारे auditions गया हूँ अंधेरी में, सब casting director के office में खटखटाया हूँ. So for me there were literally no shortcuts as such, and I just believe in one day at a time. As she said, we can't really plan our careers. You never know whom you meet, which producer you meet, which casting director would give you what project. Last year I would not know that I would do an Amazon MX project, Pyar Paisa Profit, or I would get to work with Prashant Singh and all these actors I'm working with. So it's all destiny, I think, and it's your hard work which leads you somewhere. And I would say, yeah, that's my answer, because I don't know what shortcut I can take in this industry. Well, fans और viewers से क्या कहना चाहेंगे? इतना सारा कंटेंट है आज कल लोगों को देखने के लिए. They have many options. ऐसे में प्यार पैसा प्रॉफिट को भी वो देखे, और किस तरह से इंटरेस्टिंग रहने वाला है उनके लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर तुम्हें भी तुम्हारा बॉस नहीं पसंद है ना, और तुम भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में घिस रहे हो बहुत सालों से, तो देख लो, ये सीरीज़ बहुत काम आने वाली है तुम्हारे. और हाँ, अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं भी हो, जनरल लाइफ भी लीड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दिस सीरीज़ विल टीच यू अ लॉट. आपको अपने अंदर की खामियां दिख जाएंगी किसी किसी कैरेक्टर में. यू कैन रिलेट टू लिटरली एवरी कैरेक्टर इन द शो. सो किसी की जर्नी भी आपको ऐसी नहीं लगी कि अरे ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स है. यू कैन लिटरली रिलेट टू एवरी वन. सो इट्स रिटन रियली ब्यूटिफुली विद दुर्जॉय दत्ता हैज़ रिटन दिस बुक कॉल्ड नाउ दैट यू आर रिच लेट्स फॉल इन लव. इट्स बेस्ड ऑन दैट. And Sumrit Sahani, he's also, she बोल रहा हूँ मैं, sorry Sumrit. Sumrit Sahani is also the writer of this project. Yeah.